गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ एकेडमिक कंटेंट कंट्रीब्यूटर। एकेडमिक कंटेंट कंट्रीब्यूटर जो है पब्लिकेशन कराना चाहते हैं उनके रोल क्या है और कितने टाइप का होता है, जनरली इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। जनरली एकेडमिक कंटेंट कंट्रीब्यूटर, एकेडमिक कंटेंट कंट्रीब्यूटर, ये जो एकेडमिक कंटेंट कंट्रीब्यूटर ये जनरली तीन कैटेगरी का होता है। एक है ऑथर, एक है एडिटर, एक है ट्रांसलेटर। ये तीनों कैटेगरी के जनरली आपको देखने के लिए मिलता है। ऑथर का मतलब क्या है ना, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल, ओरिजिनल क्रिएटिविटी, ये कैटेगरी में जाता है। नोबेल, थीसिस यानी क्रिएटिव वर्क, यानी प्राइमरी, इसमें जाता है प्राइमरी वर्क या इनोवेटिव वर्क। जो भी कुछ प्राइमरी रिसर्च या रेफरेंस कैटेगरी में जाता है ये आपको रहता है ना। ऑथर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओरिजिनली प्राइमरी वर्क। एडिटर क्या है ना, एडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मैन्युस्क्रिप्ट को इंप्रूव करना या ग्रामर चेक करना या स्ट्रक्चराइज करना या कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जो पब्लिश मटेरियल है उसके ऊपर कुछ भी मॉडिफाई कोऑर्डिनेट करना चाहिए। पब्लिकेशन प्रोसेसिंग एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी लेवल, दैट इज ऑफ सेकेंडरी लेवल या ये जाता है सेकेंडरी रेफरेंस कैटेगरी में जाता है एडिटर। और ये जो काम होता है ये काम एडिटोरियल एक्टिविटीज का काम होता है, ये एडिटर में जाता है। यानी कुछ डेवलपमेंट, यानी आपको इम्प्रोवाइजेशन, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, ग्रामर, कंसिस्टेंसी, ये सारे आपको जो भी कुछ है मॉडिफाई जो करते हैं या कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं, ये जाता है एडिटोरियल कैटेगरी में। ट्रांसलेटर यानी वन लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करना है सेकंड लैंग्वेज में। मान लो इंग्लिश है, आपको हिंदी में ट्रांसफर करना है, हिंदी में ट्रांसफर करना है, ये हो गया कि आपका ट्रांसलेटर है, ये भी आपका एक रोल है। लेकिन जनरली हमें देखना चाहिए ये जो तीनों कैटेगरी होता है ये कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है। जनरली डॉक्यूमेंटेशन आपको दो कैटेगरी में होता है। एक कैटेगरी होता है जर्नल रिसर्च आर्टिकल, एक है बुक फॉर्मेट। ये दोनों कैटेगरी में होता है। जनरली जर्नल रिसर्च जो आर्टिकल है इसमें जो एक्टिविटीज का जो काम चलता है ये जो है ये ऑथर में जाता है। जर्नल में आपका रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल से आपका जो फॉर्मेट होगा, केस स्टडी, ये जितने सारे एक्टिविटीज का काम अंडर जर्नल एक्टिविटीज में होता है, इसमें जो भी कुछ पब्लिकेशन होता है वो ऑथर कैटेगरी में जाता है। नंबर टू, बुक जो फॉर्मेट होता है इसमें जो है आईएसएसएन नंबर ये जनरली आपको फॉलो करते हैं। आईएसएस नंबर, डीओआई नंबर, डीओआई नंबर एंड कॉपीराइट, ये ऑल्सो ये आपको तीनों फॉर्मेट में हो जाता है, ओनली ऑथर। लेकिन जो बुक फॉर्मेट होता है, बुक फॉर्मेट जो होता है इसमें आपको जो डॉक्यूमेंटेशन होता है टू कैटेगरी में होता है। वन इज आपको किया है ना ऑथर एंड एडिटर। ये जो बुक पब्लिकेशन आपको जो एकेडमिक कंट्रीब्यूटर है कुछ भी बुक या डॉक्यूमेंट बनाना चाहता है किस फॉर्मेट में, एक है ऑथर, एक है एडिटर फॉर्मेट में आपको करना है। ऑथर कौन होगा ना, ऑथर कैटेगरी में आ गया, आप एक नोबेल रख ले, आप एक थीसिस आपका होगा, पब्लिकेशन आप कराना चाहते हैं, ओके। आपका कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, आप इसको बना, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल यानी प्राइमरी लेवल पर जो भी कुछ आपका बुक होगा अगर आप पब्लिकेशन कराना चाहते हैं तो आपको ऑथर कैटेगरी में पब्लिकेशन करा सकते हैं। लेकिन एडिटर कौन होगा ना, एडिटर होगा कौन ना, आप मान लो आप एक बुक चैप्टर लिख रहे हैं, बुक चैप्टर, एडिटेड बुक, ओके। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चराइज रेफरेंस बुक आप लिख रहे हैं, रेफरेंस बुक लिख रहे हैं, या कभी कभी टेक्स्ट बुक आपको डायरेक्टली आपको फॉलो करते हैं, रेफरेंस बेसिस में आप बनाते हैं, ये सारे जो एक्टिविटीज रहता है एडिटोरियल एडिटर एक्टिविटीज में आता है। यानी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा एडिटर। लेकिन आपका ओरिजिनली क्रिएटिविटी एंड समथिंग न्यू लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिखा है वो प्राइमरी लेवल पर है तो आपका ऑथर लेवल पर होगा।
ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है। लेकिन इसको कौन डॉक्यूमेंटेशन कराएगा? ये जो पब्लिकेशन हुआ इस कंडीशन में और ये कंडीशन में होगा, इसको कौन कराएगा? ना कि पब्लिकेशन हाउस। पब्लिकेशन हाउस ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये आपको पब्लिकेशन कराता है। ये कमर्शियली हो सकता है या आपका कोई भी इंस्टीट्यूट जो प्राइमरी लेवल पर आपका पब्लिकेशन एक्टिविटीज का काम करता होगा, प्रेस एक्टिविटीज, प्रेस पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, जो भी कुछ पब्लिकेशन एक्टिविटीज का काम कोई भी इंस्टीट्यूट करता होगा, ये काम वो करेगा। लेकिन इसमें एक काम है, ये जो ऑथर है, ये जो ऑथर है एंड एडिटर है, मैंने एक बोला ट्रांसलेटर है, ये जो लैंग्वेज ट्रांसफर करता है, ये जो लैंग्वेज ट्रांसफर करता है, इसका जो रोल है, ये जो पब्लिकेशन हाउस आपका यहाँ पर पब्लिकेशन हाउस, ये क्या करता है ना, पहले ये तो एडिटर में चला जाएगा, क्योंकि आपको ट्रांसलेटर जो है ये जाता है एडिटर में, डॉक्यूमेंटेशन होगा। लेकिन इसमें एक पब्लिकेशन हाउस, अगर ये ट्रांसलेटर है जो एकेडमिक कंट्रीब्यूट किया है, जो सबमिट किया है अंडर पब्लिकेशन हाउस, अगर ये एक डिस्क्लेमर दिया है कि एक ट्रांसलेटर है, ये एडिटर है, ट्रांसलेटर है, और किसी का मटेरियल को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेटर है, तो उस बुक में अगर प्रिंट वर्जन है, प्रिंट वर्जन में भी लिखना पड़ेगा ट्रांसलेटर, और जो पब्लिश्ड मटेरियल डिजिटल फॉर्मेट में होगा, ई कॉपी में होगा, उसमें भी आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट पर्सन ही और सी इज ए ट्रांसलेटर, इज ए ट्रांसलेटर आपको लिखना पड़ेगा। यानी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा एडिटोरियल में, एडिटर में डॉक्यूमेंटेशन होगा, लेकिन उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा एज ए ट्रांसलेटर, रोल ऑफ वर्क इज ए ट्रांसलेटर। अगर आपका ऑथर हो गया तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको प्राइमरी लेवल पर आपको एक्टिविटीज है, और जो भी कुछ आपने मेंशन किया है, जो कंटेंट बनाया है, वो क्रिएटिविटी प्राइमरी लेवल पर एक्टिविटीज है, तो आपको ऑथर लेवल में जाएगा। लेकिन एडिटर है तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के साथ पब्लिकेशन हाउस का डिटेल्स आपका रहेगा कि रोल ऑफ वर्क क्या है, आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज द कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक कंटेंट कंट्रीब्यूटर, एंड इसका रोल क्या है, किस लेवल पर है। इसमें और एक बात है, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ऑथर, एडिटर एंड ट्रांसलेटर है, इसको कौन, ये जो काम कराता है, इसको कौन ऑपरेट, ये सारे सिस्टम को कौन ऑपरेट करता है? ये जो पब्लिकेशन हाउस है, ये एक टीम बनाया है, एक टीम, एडिटोरियल बोर्ड, एक रिव्यूअर बोर्ड, एक लाइब्रेरी रिसर्च कमिटी। ये जो तीनों कैटेगरी में बनाया है, 1 2 3, ये जो कमिटी बनाया है, ये क्या, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पब्लिकेशन हाउस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्यों ना, क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए, गुड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज, एकेडमिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए ये एडिटोरियल बोर्ड, रिव्यूअर बोर्ड, लाइब्रेरी रिसर्च कमेटी बनाया है। इनके रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, सारे मटेरियल जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जाता है, उससे पहले ये जो कमेटी है, ये कमेटी उसको वेरीफाई करता है, उनके अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, अंडर द रूल एंड रेगुलेशन एंड टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ पब्लिकेशन हाउस। पब्लिकेशन हाउस का टर्म एंड कंडीशन होगा, प्राइवेसी पॉलिसी होगा, रूल एंड रेगुलेशन होगा, किसका, सारे के सारे पब्लिकेशन हाउस, ये सारे किसके अंडर में काम करेंगे, तब पब्लिकेशन अंडर के काम करेंगे, पब्लिकेशन हाउस में काम करेंगे। कोई भी एकेडमिकल कंटेंट मटेरियल सबमिट होता है, कहां से आता है, ऑथर या एडिटर या ट्रांसलेटर से, कहां से कहां ना, पब्लिकेशन हाउस को आता होगा। पब्लिकेशन हाउस का रोल रहेगा, इसको ये जो टीम बनाया है, एडिटोरियल एंड रिव्यूअर एंड रिसर्च कमेटी जो बनाया है, इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है प्रोसेसिंग करना। कैसे प्रोसेसिंग होता है, जनरली आपको एक, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एक सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू, एक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू, एक ट्रिपल ब्लाइंड पीयर रिव्यू, एक ओपन पीयर रिव्यू, और लास्ट जो है पोस्ट पब्लिकेशन पीयर रिव्यू। ये जो 5 कैटेगरी होता है,
ये 5 कैटेगरी किसमें जनरली, और भी कुछ कैटेगरी है, डिपेंड करता है पब्लिकेशन हाउस कैसे इसको मेंटेन कर रहा है। ये जो कैटेगरी होगा, ये कैटेगरी के साथ ये कनेक्टेड होगा, एडिटोरियल बोर्ड, रिव्यूअर बोर्ड एंड लाइब्रेरी रिसर्च कमेटी। ये कोई भी कंट्रीब्यूशन आता है, कोई भी कंट्रीब्यूट करता है एकेडमिकल कंटेंट या पब्लिकेशन करने के लिए, कोई भी सबमिट करता है, ये क्या करता है, ये सिस्टम से उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। डिपेंड करता है पब्लिकेशन हाउस का टर्म एंड कंडीशन क्या है, पॉलिसी क्या है, और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है जनरली क्या क्या होता है ना, आईएसबीएन अगर आपका बुक है, आईएसएस नंबर अगर आपका जर्नल है, और उसके बाद आपका डीओआई नंबर होगा, और एक होता है एकेडमिकल कॉपीराइट, इट इज कॉल्ड एज एकेडमिक कॉपीराइट प्रोसेसिंग। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। तो इसको आप लेकर एकेडमिकल आपका जो क्रेडिट है आप उसको शो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकेडमिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोसेसिंग में एक स्टूडेंट हो, ये एक कंट्रीब्यूटर कोई भी है, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, ये क्या करते हैं, ये इनका स्ट्रेंथ होता है, पब्लिश मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।